परमेश्वर ने हमें बोला, जो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जो हमको नियम कायदा व्यवस्था हमें जो जीने के लिए और पालन करने के लिए दिया है, हमें वो पालन करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से निकाला था, परमेश्वर ने वहां पर एक बहुत अच्छी बात उनको कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। बोला, जिस देश से मैं तुझे निकाल के लाया, मिस्र देश से, तुम उनके जैसा मत करना, और जिस देश में मैं तुमको लेके जा रहा हूं, यानी कनान में, बोलते तो उनके जैसा भी मत करना। वहां पर लिखा है साफ कि तुम मेरे ही व्यवस्था का पालन करना। जय मसीह की। आज का विषय है मेकअप, श्रृंगार। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा मेरी पूरी मदद करे इस वचन को सुनने और समझने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते हैं महान परमेश्वर, इस विषय को आप आशीष करें, आपके दास को पवित्र आत्मा से अगुवाई करके अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। सुनने वाले सभी भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आप बहुत आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। जैसे कि आज का जो विषय है मेकअप यानी श्रृंगार, बहुत सारी बार इस विषय को लेकर हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि हम श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाइबल हमें हर सवालों का जवाब देता है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब हमें परमेश्वर नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ढंग से बाइबल को पढ़े, ध्यान से बाइबल को पढ़े और पवित्र आत्मा को हम पूछे, परमेश्वर को पूछे, तो परमेश्वर हमें उनके शास्त्र के द्वारा हर सवालों का जवाब देंगे। वैसे परमेश्वर हमें जीने के लिए और हर चीजों के लिए परमेश्वर हमें कायदा, नियम, व्यवस्था हमें दी हुई है। अगर हम बाइबल को पढ़े तो परमेश्वर हमें सब कुछ वहां पर लिख के रखा हुआ है। तो आज हम लोग मेकअप के बारे में देखेंगे, यानी श्रृंगार के बारे में। कई बार हमें देखने मिलता है कि विश्वासी भाई बहन या परमेश्वर के दास दासी लोग भी कई बार बहुत सारी चीजों का मेकअप करते, श्रृंगार करते। वैसे एक वचन बाइबल के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। पौलुस पवित्र आत्मा के अगुवाई में ये बात को कहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम लोग ऐसा कोई श्रृंगार करें जो दिखावटी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में हम अपने आप को क्या करें, श्रृंगार करें, यानी आत्मिक श्रृंगार करें जो परमेश्वर को भाता है। हम संसारिक, जो संसार के अंदर जो लोग हैं, जो संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग वो करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले बाइबल में एक वचन को देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग गलतियों में आएंगे, उसका 5वां अध्याय 24 और 25 वचन को पढ़ेंगे। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यहां पर बाइबल के अंदर साफ लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं वो लोगों ने क्या किया है, अपने शरीर को अभिलाषा और लालसाओं समेत क्या किया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल साफ बताते हैं अगर हम यीशु मसीह के हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने शरीर को लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ क्या करेगा, क्रूस पर क्या करेगा, वो चढ़ा देगा। और बाइबल के अंदर लिखा है अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के द्वारा क्या करना चाहिए, हम लोग चलना भी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप यीशु मसीह के हैं क्या। अगर यीशु मसीह का कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति, चाहे प्रभु का दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई बहन हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह का बेटा या बेटी हो या दास दासी हो, तो आप अपने शरीर को क्या करोगे, उसको यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाओगे। कैसे? अपने शरीर की अभिलाषा और अपनी जो शरीर की जो इच्छा है, आपकी जितनी भी आपका जीवन के अंदर जो लालसा है, उसको आप क्या करोगे, क्रूस पे चढ़ा दोगे और आप आत्मा की अगुवाई में चलोगे, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया जिसके द्वारा हम आत्मिक में क्या हो गए, हम लोग जीवित हो गए। हम लोग आत्मिक में मरे हुए थे जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, जो तुम्हें मेरी सब बातें क्या करेंगे, स्मरण दिलाएंगे। तो आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, जिंदा है परमेश्वर में। तो आज हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदा है। तो बाइबल क्या बताती है कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। यानी हम लोग अपने शरीर की बातों पर नहीं, पर आत्मा की बातों पर हम क्या करना चाहिए, आत्मा की अगुवाई में हम लोग चलना चाहिए करके बाइबल हमें बताती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
आज सबसे पहले हम लोग इस बातों को जाने कि आप यीशु मसीह के हैं क्या, मुंह से बोलने से नहीं। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग को मैंने देखा है मुंह से बहुत बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर की दासी हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं। मुंह से हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इसके बारे में पहले ही बोल दिया है कि होठों से तो ये लोग मेरा आदर करते पर इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। यहां पर पौलुस क्या कहता है, साफ कहता है, अगर हम यीशु मसीह के हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने शरीर को लालसाओं समेत, अभिलाषाओं समेत वो क्रूस पर चढ़ा देगा और अपने आप को आत्मा से जो जीवित है, हम लोग अगर हम आत्मा से जीवित है बोलते हैं तो बाइबल में लिखा है कि हम आत्मा के अनुसार चले भी। क्योंकि कई लोगों को देखा गया है कि आत्मा है बहुत बोलते हैं कि हम आत्मा में है करके, लेकिन चलते हुए उनका जो चाल चलन को देखे, उनके जीवन को देखे तो हमें देखने मिलता है कि वो लोग आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। वो लोग पूरी तरह से अपने शरीर की इच्छाओं में, शरीर की लालसाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में चलते हुए दिखते हैं। लेकिन बातें ऐसी होती है, बड़े बड़े बातें होती है कि मैं आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझ में है, सिर्फ बातें रहती है, बाकी कुछ भी वहां पर हमें देखने नहीं मिलते। ठीक है, हम लोग अगले वचन में चलते हैं। गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यहां पर बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। अगर हम आत्मा के अगुवाई में चलते हैं तो बाइबल बताती है कि हम शरीर की जो लालसा है उसको किसी रीति से भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है नेक्स्ट वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में, और दोनों एक दूसरे के विरोधी है, ताकि हम जो करना चाहे वो ना कर सके। लेकिन पौलुस साफ कहता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। क्यों आत्मा के अनुसार चलना चाहिए? अगर पवित्र आत्मा की आप मदद लेके चलते हो हमारे जीवन के अंदर, जब भी हम पवित्र आत्मा की मदद लेके चलते हैं तो याद रखना हम कभी गलत नहीं कर पाओगे। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए दिया गया, क्योंकि हम शरीर में रहते हुए हम कमजोर है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की बहुत जरूरत है। इसलिए साफ यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, जो तुम्हें मेरी सब बातें स्मरण दिलाएंगे। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते, परमेश्वर की बातों को भूल जाते। इसलिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की हर समय क्या करें, मदद करें। हम जो भी करते तो हमें जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को पूछे, परमेश्वर को पूछे, तो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसके वचन को याद दिलाएगा कि हमें यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई बार मैं पैंट को सिलाने देता हूं बाहर, जब मैं सिलाने देता हूं तो मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर को पूछता हूं कि मुझे कैसा सिलाना चाहिए, और मैं प्रभु से दुआ करता हूं परमेश्वर से कि मेरा जो पैंट है वो अच्छी रीति से बने, कोई स्टाइलिश ना बने, ताकि परमेश्वर की निंदा ना हो और मैं संसार के समान ना हो करके मैं पवित्र आत्मा का मदद लेता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। इसलिए हमें जरूरी है, यही बात पौलुस भी कहता है कि हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो हम शरीर की जो लालसा है उसको हम लोग क्या है, पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा की मदद लेना मतलब शरीर की लालसाओं को क्या करना, हटा देना। ये आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी है, दोनों क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। शरीर अपनी इच्छा मांगता है, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो हम लोग अगर पवित्र आत्मा की मदद लेंगे तो शरीर की इच्छा क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा, और आत्मा की जो इच्छा है वो क्या करेगा, हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग, विशेष तौर पर बहन लोग, मैं उनसे कहना चाहूंगा, क्योंकि शैतान ने शुरुआत में जब ये पृथ्वी बनी थी और परमेश्वर ने पहला आदम और हवा को जब बनाया था, जो पहला स्त्री और पहला पुरुष थे, तो शैतान ने जाकर सबसे पहला किसको पकड़ा? आदम को नहीं पकड़ा और हवा को पकड़ा। यही बात पौलुस वापस से कहता है कि मुझे डर है कि शैतान ने अपने चतुराई से क्या किया था, हवा को बहका दिया था। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी बहका दे। इस बातों को उसने क्या किया, कई बार जिक्र किया है। आज स्त्री लोगों को अगर बाइबल के अंदर भी देखते हो और आप संसार में अभी भी देखते हो, तो स्त्री लोग का शैतान बड़ा इस्तेमाल करता है, उनको बहुत बार बहकाया जाता है बहुत सारी चीजों के लिए,
जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो स्त्रियों का इस्तेमाल कैसा होता है जगत को पाप में गिराने के लिए। अगर आप फिल्मों को देखते हैं, फिल्मों में अगर देखेंगे तो स्त्रियों को आधे कपड़े में नचाया जाता है या बहुत सारी गलत हरकतें उनसे करवाया जाते हैं, जिसके द्वारा वो फिल्मों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संसार के लोग वहां पर आकर्षित होते हैं वो पाप को देखने के लिए। वैसे हम लोग देखते हैं बियर बार के अंदर या बहुत सारे जगहों में ऐसे फंक्शन होते तो लड़कियों को डांस करवाया जाता है, जिसके द्वारा लोग क्या होते, पाप के लिए आकर्षित होते। शैतान उनको क्या किया, इस प्रकार ठहराया गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं विशेष तौर पर बहन लोगों को ज्यादातर ये मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो लोग बहुत सारी चीजों से मेकअप करते हैं, जैसे कि उनको एब्रो पतला करना या ये चेहरे को चमकाना ब्यूटी पार्लर में जाकर, या फिर उनके होठ को जो है लिपस्टिक लगाना और जो है नेल पॉलिश यानी नाखून को कलरिंग करना। ऐसी बहुत सारी चीजें, शरीर के बाल को निकालना, हाथ को अपने चमकाना, पैर को चमकाना, ऐसे बहुत सारे मेकअप की चीजें जो शरीर के अंदर करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, वैसे पुरुष लोग भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे अभी पुरुष लोग में भी हमको देखने मिलते हैं कि वो लोग भी अपने दाढ़ी में अलग अलग लोग डिजाइनिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से, जो संसार के अंदर है, संसार के लोग करते हैं, उसको देखकर ये लोग भी, परमेश्वर के लोग भी अभी करने को शुरू हो चुके हैं। तो उसमें कई लोग तो परमेश्वर के दास लोग भी है और कई विश्वासी भाई लोग भी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं क्या। पौलुस ने तो यह कहा कि तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की जो लालसा है उसको पूरा नहीं कर सकोगे, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी है। ये विरोधी क्यों है? क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सके, इसलिए वो क्या करता है, हमें रोकता है। अगर हम शरीर की इच्छा पूरी करने जाएगा तो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, रुकाएगा। अगर हम आत्मा की अनुसार चलना चाहोगे तो शरीर हमें क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, बाइबल बताती है, अभी हमने पढ़ा, पौलुस कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलो, तब तुम शरीर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकोगे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप कभी पूछे हैं कि मैं लिपस्टिक लगाऊं या नहीं। मैं बहनों से पूछ रहा हूं, आपने कभी पूछा है कि मैं लिपस्टिक लगाऊं या नहीं? परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है? पवित्र आत्मा की आपने कभी मदद ली? मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि आपने मदद नहीं ली, और ना ही पवित्र आत्मा आपको इसका इजाजत देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की बनाहट की निंदा कर रहे। परमेश्वर ने आपके होठ को कलर दिया हुआ है, क्या परमेश्वर अच्छा कलाकार नहीं है? क्या परमेश्वर ने आपके होठ को अच्छा कलर नहीं दिया है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका होठ का कलर परमेश्वर ने अच्छा दिया है। देखिए, पुरुष लोग तो कोई होठ में कलर नहीं लगाते, स्त्रियों को ही शैतान क्या करता है, सब बहकाता रहता है। हाथों में भी क्या करते हैं, उंगलियों की जो नाखून होते हैं उसमें भी बहन लोग ही क्या करते हैं, कलरिंग करते हैं, पुरुष नहीं करते, क्योंकि शैतान स्त्रियों में ज्यादा काम करता है, उनको ज्यादा मेकअप में, श्रृंगार के अंदर लेके जाता है। क्यों? शैतान एक तीर में दो निशाना लगाता है। कैसे? एक स्त्री को ज्यादा मेकअप में लेके जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने एब्रो को छोटा करते, पतला करते हैं, जबकि परमेश्वर ने अच्छा खासा एब्रो दिया हुआ एक अच्छे साइज में, तो भी उनको क्या करना रहता है, पतला करना होता है। किसके लिए कर रहे? होठ को लाल कर रहे। कभी कभी तो ऐसा लगता है बहन लोग को देखने से कि किसी का खून चूस के आ रही है करके। और कई बार ऐसा हम देखने मिलते हैं, इतने लोग यहाँ पर लाल लाल कुछ लगाते हैं, जिसको शायद लाली बोलते हैं, ये लोग लगाते हैं अपने गालों में। ऐसा लगता है कि बहुत सारे मच्छरों ने उनको काट दिया है, इसकी वजह से उनके गाल क्या हो गए, लाल लाल हो गए। आंख के पलक में भी वो लोग लाल लाल लगा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ मच्छरों ने काटा होगा या कुछ दूसरे कुछ चीजों ने काटा होगा, इसलिए उनको चेहरा जो है लाल हो चुके। और काजल लगाना और इस बाल को भी कलरिंग करना, ऐसे बहुत सारी चीज करते हैं। तो शैतान एक तीर में दो निशाना कैसे लगाते हैं? पहले स्त्रियों को अच्छे मेकअप में लाते, आकर्षित करते हैं, और क्या करते हैं, जब वो आकर्षित बन जाती है तो पुरुष लोग क्या होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। पुरुषों के मन में उनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पाप उनके अंदर आने लगते हैं। मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा किसी का ठोकर का कारण मत बनो। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे हवा आदम के लिए क्या हो गया, ठोकर का कारण हुआ, ऐसे कई स्त्री लोग हैं जो दूसरों के लिए ठोकर के कारण हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय बहनों, आप ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कोई एंगल से। आज आप मुझे बताइए, आपका नाखून का कलर क्या परमेश्वर ने अच्छा नहीं दिया जो आपको एक्स्ट्रा दूसरा कलर लगाना पड़ रहा है? पुरुष लोग तो नहीं लगाते हैं, पुरुष लोग तो जाकर एब्रो नहीं करते हैं, पुरुष लोग अपने होठ में तो लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, पुरुष लोग तो अपने चेहरे पर वो लोग कुछ भी लाली नहीं लगाते जो कुछ आप लोग लगाते हैं। क्या वो लोग जीते नहीं हैं? क्या उनको परमेश्वर क्या पसंद नहीं करता? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं काम कर रहे हैं,
पर आप शरीर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, जो आपको क्या करेगा, नाश की ओर लेके जाएगा। हम लोग अगले वचन में चलते हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल के अंदर यहाँ पर साफ लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर क्या कहता है, जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर ही क्या करेगा, मन लगाएगा। लेकिन अगर कोई आत्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो वो आत्मा की बातों पर क्या करेगा, वो मन लगाएगा। बाइबल साफ बताती है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है करके बाइबल बताती है। और बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, और शरीर पर मन लगाना जो है वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में है नहीं और हो भी नहीं सकता। और जो शारीरिक दशा में है, बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक पास्टर ने मुझसे कहा था कि स्त्रियों के पीछे, बहनों के पीछे आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी उनको प्रचार करो, फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मेकअप को नहीं छोड़ेंगे, वो श्रृंगार नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको पूछे कि आप मरने के बाद आपको कैसा लेके जाना है, तो उनकी आखिरी जो ख्वाहिश यही होगी कि मरने के बाद उनको मेकअप के साथ ही लेके जाए, वहां पर भी वो मेकअप नहीं छोड़ेंगे करके, ऐसा वो पास्टर ने मुझसे कहा था। अगर हम दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में हमें ये देखने भी मिलता है कि ऐसी हालत है कि जो बहन लोग हैं इस वक्त बहुत सारी मेकअप, कई लोग तो ऐसे हैं जब परमेश्वर के पास वो लोग आते हैं तो नए नए आते हैं तो उनके खाने तक के वादे होते हैं, उस समय कोई मेकअप नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर उनको आशीष देते हैं और जब वो लोग बढ़ने लगते हैं, उनको अच्छी कमाई होने लगते, अच्छी नौकरी लग जाता है या बिजनेस वो करते, प्रभु उनको आशीष देते, जब वो उन्नति करते तो वो मेकअप करने बगैर रहते ही नहीं है। उनको बार बार मेकअप करने के लिए उनको जाना पड़ता है। मेकअप का उनके घर में बहुत सारे सामान होते हैं, या फिर वो लोग मेकअप के लिए बाहर जाते हैं और बहुत सारी चीज अपने वो शरीर के अंदर, बहुत सारे तरीके के अंदर वो लोग मेकअप करते हैं, जो संसार जैसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल क्या बताती है, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आप आत्मिक है या शारीरिक है। क्योंकि अगर आप आत्मिक हो तो ये वचन आपके जीवन में काम कर सकते हैं, पर अगर आप शारीरिक हो तो ये वचन अगर आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितने भी बड़ा सेवक अगर आकर आपको ये वचन को बताता है या आपको समझाता है, आप उसको नहीं मानोगे, आप उसको नहीं ग्रहण करोगे, क्योंकि आप शारीरिक हो। या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत उतर के भी ये बात आपको बोलता है तो भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप शारीरिक दशा में हो। आप डायरेक्ट भी इस वचन को बाइबल में पढ़ोगे तो भी आपके पर यह वचन असर नहीं करेगा, क्योंकि आप शारीरिक हो। अगर आप आत्मिक हो, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए आदर है, सम्मान है, आप परमेश्वर के वचन के प्यासे हो और परमेश्वर के वचन को आप आदर करते हो, तो ही ये वचन क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। इसलिए पहला ही वचन हमने जो पढ़ा था उसमें क्या लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या करता है, मन लगाता है। तो आप कौन से व्यक्ति हो, आपको जांचना है कि आप शारीरिक हो या आत्मिक हो। अगर आप शारीरिक हो तो आप शरीर की बातों पर मन लगाओगे, यानी आप मेकअप करोगे, आप अपने नाखून को कलर करोगे, होठ को कलर करोगे, एब्रो को पतला करोगे, और शरीर में बहुत सारे ऐसे मेकअप होते जो मैं तक उसे जानता नहीं उसे क्या बोलते, लेकिन बहुत सारे मेकअप होते हैं जो स्त्रियों को अच्छी रीति से पता है, बहनों को अच्छी रीति से पता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप ये मत भूलिए कि आप जो पैसा आपके शरीर के ऊपर, आपके शरीर को चमकाने के लिए, मेकअप करने के लिए जो कर रहे हैं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये सीधा सीधा बाइबल में क्या लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर से नफरत करना है। और क्या लिखा है, ये शरीर पर जो मन लगाना है ये परमेश्वर के वचन के अधीन में नहीं है और ना ही हो सकता है। और बाइबल के अंदर हमने अभी पढ़ा कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश कभी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, विशेष तौर पर मैं बहनों को कहना चाहता हूं, क्योंकि बहन लोग ज्यादातर क्या है, मेकअप के अंदर अपना समय बिताते हैं और बहुत सारा मेकअप वो करते हैं। भाई लोग भी करते हैं, थोड़ा बहुत वो लोग भी करते हैं, पर भाई हो या बहन हो, हम लोग अपने शरीर पर मन लगा रहे, यानी परमेश्वर से बैर कर रहे, परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में जा रहे हैं। हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे।
क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम लोग शारीरिक दशा में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कोई भी प्रकार का मेकअप क्यों ना करता हो, आपको ये मेकअप परमेश्वर के वचन के अनुसार बंद करना होगा। आप अगर आत्मिक हो तो आपको जरूरी है कि आप आत्मा की अगुवाई में चलो, आत्मिक रीति पे चलो, आत्मा पे मन लगाओ, आत्मिक बातों पर मन लगाओ कि हम आत्मिक सुधार कैसे करें, आत्मिक जीवन को कैसे डेवलप करें, आत्मिक जीवन को कैसे हम लोग परमेश्वर के सामने अच्छा बनाए, पवित्र बनाए, सिद्ध बनाए हमारी आत्मिक जीवन को। इसके बारे में आप खोज करो। लेकिन आप शारीरिक हो तो आपके सामने ये वचन अगर हजारों बार भी लाए तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाइबल में अभी हमने पढ़ा शारीरिक व्यक्ति कैसा है, शरीर की बातों पर ही मन लगाता है, और आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, आध्यात्मिक बातों पर क्या करता है, मन लगाता है। तो इस पर डिपेंड है कि आप कौन से व्यक्ति है, शारीरिक हो या आत्मिक हो। अगर आप शारीरिक हो तो आपसे बात करके या आपको समझा के कोई मतलब नहीं, और अगर आप आत्मिक हो तो आप इस वचन को क्या करोगे, सम्मान करोगे, इस वचन को आदर करोगे, और क्या करोगे, आप परमेश्वर को नाराज नहीं करोगे, गुस्सा नहीं दिलाओगे। फिर से मैं इस बातों को वापस बोलना चाहता हूं कि पहला वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है। और क्या लिखा है, दूसरा हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि शरीर पर मन लगाना क्या है, मृत्यु है, पर आत्मा में मन लगाना क्या है, शांति और जीवन है करके लिखा हुआ। तीसरी बात वहां पर हम लोग देखते हैं कि बाइबल के अंदर साफ लिखा है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, और शरीर पर मन लगाना परमेश्वर के वचन के अधीनता में नहीं है, और ना हो सकता। अगर कोई चाहता है कि हम लोग ये जो मेकअप कर रहे हैं इसको हम लोग व्यवस्था की अधीनता में लेके आए, कैसे भी घुमा फिरा के, नहीं, कई लोग का ये कहना होता है परमेश्वर मन देखता है, परमेश्वर लिपस्टिक देखता नहीं, हमारे जो होठ पे जो हम लोग लगाते लिपस्टिक, परमेश्वर वो नहीं देखता है। या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो नाखून के जो कलर से परमेश्वर वो नहीं देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। कितने सारे पास्टरों की बेटियां, पास्टरों की पत्नियां और कितने सारे ऐसे बहनें हैं जो लोग क्या करते हैं, मेकअप करते हैं और बोलते ये है कि परमेश्वर मन देखता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप जबरदस्ती इसको व्यवस्था के अधीन में लाना चाहते हो कि प्रभु मन देखता है, हमारा मेकअप नहीं देखता है, तो बाइबल के अंदर अभी हमने पढ़ा कि ये व्यवस्था के अधीन में नहीं है शारीरिक इच्छा को पूरी करना, और ना हो सकता है। और आखिरी वचन में क्या लिखा हुआ है, आखिरी वचन में साफ लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि जो भी शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न यानी खुश नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को जांचिए कि आप शारीरिक दशा में हो या आप आत्मिक दशा में हो। अगर आप शारीरिक दशा में हो तो प्रभु आपसे खुश नहीं है, पर अगर आप आत्मिक दशा में हो तो ही परमेश्वर आपसे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय 12 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बाइबल के अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों साफ लिखा हुआ है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है ताकि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। आज बाइबल बताते हम लोग शरीर के कर्जदार नहीं है, इसलिए हम लोग शरीर के अनुसार दिन नहीं काटना है। पर बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। साफ लिखा हुआ है कि अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम लोग मरेंगे, लेकिन अगर हम लोग, बाइबल के अंदर लिखा है कि यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हम लोगों को क्या करना है, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम लोग को जो देह की क्रिया है, जितनी भी शारीरिक क्रिया यानी शारीरिक इच्छा अभिलाषा है, उसको क्या करना है, आत्मा की मदद से यानी पवित्र आत्मा की मदद से उस क्रिया को हमें क्या करना है, मारना है। तब हम लोग क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार जिएंगे तो बाइबल में साफ लिखा है मरेंगे करके लिखा है। शरीर में तो मरेंगे पर आत्मा में भी हम लोग क्या होंगे, नरक के अंदर मरेंगे। और आखिरी वचन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है करके लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियों, आप अपने आप को जांचिए कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं या अपने शरीर की अगुवाई में, शरीर की इच्छा या अभिलाषा में चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो
तो ही आप परमेश्वर के बेटा या बेटी है, या दास या दासी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम लोग अपने मुंह से अगर बोलते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, दासी हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, तो हमारे बोलने से परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के नियम के अनुसार परमेश्वर हमें कभी भी ग्रहण करता है। तो अभी हम लोग ने आखिर के वचन में साफ पढ़ा कि लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, मतलब वे लोग ही जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही लोग केवल परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आप अपने आप को जांचिए कि आप किसके अनुसार चल रहे हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो या अपने शरीर की इच्छा में चल रहे हो। अगर आप शरीर की इच्छा में चल रहे हो तो आपके मुंह से अगर आप बोले कि मैं प्रभु का पुत्र हूं या पुत्री हूं या दास हूं या दासी हूं, तो यह बात परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से ही लोगों को पहचानता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं। रोमियो उसका 6 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे। बाइबल के अंदर साफ लिखा है, पवित्र आत्मा ने साफ परमेश्वर में बताता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व को हमने यीशु मसीह के साथ क्या किया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है, ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए, व्यर्थ ठहरे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शरीर जो है, बाइबल साफ बताती है कि यह पाप का शरीर, और यह आपको पाप करने के लिए उकसाएगा, यानी श्रृंगार करने के लिए, मेकअप करने के लिए। जैसा संसार करता है, संसार के लोग करते हैं, शैतानी लोग करते हैं, वैसा आपको भी आपका शरीर क्या करेगा, उकसाएगा। परमेश्वर में हम लोग रहने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, संसार के लोगों के समान अपने शरीर को हम लोग भी क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का शास्त्र क्या कहता है कि हमने हमारा पुराना मनुष्यत्व को क्या किया है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने से पहले जो लोग थे, हम लोग उस स्वभाव को और उस क्रिया को और उस मनुष्यत्व को हमें क्या करना है, पूरी तरह से यीशु मसीह के साथ में हमें उसे क्रूस में चढ़ाकर उस मनुष्यत्व को खत्म कर देना है, ताकि ये पाप का जो शरीर है वो क्या हो जाए, वो व्यर्थ ठहरे। बाइबल के अंदर लिखा है हमें ये पाप के शरीर को जो हमें बढ़ावा नहीं देना है, पर उसको हम लोग को पाप का जो शरीर है उसको व्यर्थ ठहराना है। और आगे क्या लिखा हुआ है, ताकि हम आगे को, बाइबल के अंदर लिखा हम पाप के दासता में ना रहे करके बाइबल बताती है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम लोग पाप के दास्ता हो जाए, पाप के अंदर जीवन बिताए, पाप के गुलाम बन जाए, क्योंकि शरीर पर जो मन लगाना है वो पाप का गुलाम ही है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, अपने पुराने मनुष्यत्व को हमने क्या किया, क्रूस पर हमने क्या किया, उसको यीशु मसीह के साथ में हमें खत्म कर दिया है, ताकि हमारा पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम ना रहे करके बाइबल बताती है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोमियो उसका 7वां अध्याय 25 वचन को हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यहां पर पौलुस क्या बोलता है, आप बाइबल के अंदर लिखा है, बुद्धि से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। कई बार कई विश्वासी भाई बहनों का और परमेश्वर के दास दासियों की ऐसी हालत है, ऐसी कंडीशन है कि वो लोग बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का है, लेकिन शरीर से वो लोग क्या कर रहे हैं, पाप की व्यवस्था का सेवन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या है। कई बार बहुत लोग बुद्धि से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बुद्धि लगा के वो लोग बाइबल भी पढ़ लेते हैं, बुद्धि लगा के वो लोग कई बार बहुत अच्छी आराधना करते हैं चर्च के अंदर, घर के अंदर, और बुद्धि से वो लोग कई बार बहुत लोग को सुसमाचार भी अच्छे से बांटते हैं और बहुत सारी सेवकाएं वो लोग करते हैं। पर कहां से करते हैं वो लोग, बुद्धि से करते हैं। लेकिन शरीर से वो लोग कौन सी व्यवस्था में, पाप की व्यवस्था में वो लोग क्या करते हैं, रहते हैं, यानी पाप की व्यवस्था का सेवन करते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसी दशा में बहुत सारे विश्वासी भाई बहने और बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी, वो लोग बुद्धि से तो परमेश्वर का बहुत सारे काम करते, प्रभु की स्तुति करते, बहुत कुछ वो लोग करते हैं, आराधना स्तुति करते, बहुत कुछ करते हैं, पर वो कहां से करे, बुद्धि से। लेकिन शरीर से किधर है, वो लोग पाप की व्यवस्था का सेवन कर रहे। तो मैं आपको एक बात बता दूं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के ऊपर की तरफ अगर आप पढ़े तो पौलुस बहुत कुछ कहता है। वो ये कहता है कि मैं जो चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, जो नहीं चाहता वो मैं वही करता हूं। तो मैं आपको बता दूं, कई बार कंडीशन आपकी भी ऐसे ही रहेगी कि आप बुद्धि से क्या करोगे, बहुत कुछ करोगे, लेकिन शरीर से क्या करोगे, आप पाप की व्यवस्था को क्या करोगे, सेवन करोगे।
तो ये परमेश्वर को ग्रहण नहीं होगा। इसलिए पौलुस एक बहुत अच्छा बात कहता है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को सिखाकर खुद ही क्या हो जाऊं, मैं पाप के दास बन जाऊं। ऐसा ना हो करके वो अपने शरीर को मारता कूटता, यानी उसका मतलब ये नहीं है कि वो मारता कूटता, उसका मतलब यह है कि वो वचन के द्वारा अपने आप को क्या करता है, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक इच्छाओं को क्या करता है, वो दबाता है, उसको पूरी तरह से वचन के अधीन में लेके आता है। उसका वो मतलब है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अपने आप को क्या करें, इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को देखें कि आप कहां पर हो, कैसे और क्या कर रहे हो करके। तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि पौलुस ने क्या कहा कि बुद्धि से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था का, पर शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का क्या कर रहा हूं, सेवन कर रहा हूं। तो कई लोग ऐसे हैं, अच्छे से मेकअप करेंगे, बहुत सारी चीजों से मेकअप करेंगे और बुद्धि से तो प्रभु की आराधना करते, बुद्धि से प्रार्थना करते, बुद्धि से वो लोग सुसमाचार को बांटते, बुद्धि से वो लोग बहुत सारी सेवकाएं करते, पर शरीर से क्या कर रहे हैं वो लोग, पाप का सेवन कर रहे हैं वो लोग। शरीर किधर जा रहा है उनका, पाप के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी सेवकाएं जो है, ऐसी जो आपका कार्य है, ये परमेश्वर को ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध में है। आइए हम लोग अगला एक वचन को पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गलती उसका 3 अध्याय 3 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यहां पर बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आप आत्मा की रीति पर शुरू करके और तुम्हारा अंत किधर हो रहा है, शरीर की रीति पर तुम्हारा अंत हो रहा है। कई लोग की स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग का शुरुआत बहुत अच्छा रहता है, जब नए नए परमेश्वर में आते हैं तो वो लोग सिर्फ बाइबल को सुनते हैं, बाइबल को ही वो लोग देखते हैं और बाइबल को फॉलो करते, बाइबल के अनुसार चलते जैसा वचन में लिखा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है वो लोग भी इजराइल की तरह हो जाता है। इजराइल में एक बुरी आदत थी। वो बुरी आदत क्या है मालूम है? वो लोग आसपास के देश के लोगों को कॉपी करते थे कि वो लोग कैसा अपना जीवन जी रहे। वैसे कई विश्वासी भाई बहन और कई पास्टर लोग, कई परमेश्वर के दासी लोगों के मुंह से भी मैंने ऐसी बातों को सुना है। वो क्या बात है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉल डिनाकरन का बेटी या बेटा वो लोग मेकअप करते हैं, अनिल कान का जो बेटी है वो भी मेकअप करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आपको उसका जवाब ये देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें किसका बेटी या बेटा को देखने के लिए नहीं बोला गया है। परमेश्वर ने हमें बोला जो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जो हमको नियम, कायदा, व्यवस्था हमें जो जीने के लिए और पालन करने के लिए दिया है, हमें वो पालन करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से निकाला था, परमेश्वर ने वहां पर एक बहुत अच्छी बात उनको कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। बोला जिस देश से मैं तुझे निकाल के लाया, मिस्र देश से, तुम उनके जैसा मत करना, और जिस देश में मैं तुमको लेके जा रहा हूं यानी कनान में, बोलते तो उनके जैसा भी मत करना। वहां पर लिखा है साफ कि तुम मेरे ही व्यवस्था का पालन करना, यानी हमको उनकी व्यवस्था से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा सेवक हो, सेवक का बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, खुद सेवक ही क्यों ना हो, कोई इंसान है जो गलत करता है, हमें उनको देखकर उनको फॉलो नहीं करना है, पर हम लोग को जो बाइबल में लिखा गया व्यवस्था है, हमें जो दी गई व्यवस्था है, नियम है, कायदा है, हमको उसको पालन करना है। तो कई लोग की ये स्थिति है कि शुरुआत में वो लोग परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते, बाद में वो लोग किसी सेवक को देखते हैं, किसी दासी को देखते हैं या उनके बच्चों को देखते हैं, बाद में वो लोग सोचते हैं कि वो लोग अगर मेकअप कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, तो क्यों हम लोग नहीं कर सकते? तो मैं आपको बता दूं, वो लोग तो नरक में जाने वाले हैं, पर उनके साथ साथ आप भी चले जाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने नियम से ही लोगों का न्याय करने वाला है और वो अपने नियम से ही लोगों को पहचानता है। अगर आप किसी इसका उसका नाम लेते हो न्याय के समय, तो परमेश्वर आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, उस बातों से आपका न्याय नहीं होने वाला है, पर परमेश्वर के नियम से आपका न्याय होगा और आप नरक में या स्वर्ग में जाने वाली जो बात है वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। आइए हम लोग एक आखिरी वचन को पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बाइबल के अंदर साफ लिखा है, जो कोई भी संसार और संसार के वस्तुओं से प्रेम रखता है
उसमें पिता का प्रेम नहीं है करके, क्योंकि संसार से जो इंसान प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं रहेगा। आज बाइबल साफ बताती है, जो शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, ये सब पिता की ओर से यानी परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर संसार की ओर से। तो मैं आपको बता दूं साफ, आप जो शारीरिक इच्छा को पूरा कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं पूरा कर रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप नहीं पूरा कर रहे, पर ये सब कुछ आप शरीर की अभिलाषा और आपकी आंखों की जो अभिलाषा है या जीविका का जो आपका घमंड है, ये सब संसार की ओर से। और संसार आज शैतान के हाथों में, ये सब संसार आपको दे रहा है, संसार आपको सिखा रहा है, शैतान आपको सिखा रहा है। ये पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखा रहा है, पिता नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपको ये नहीं दे रहा है, ये उनकी ओर से है ही नहीं करके परमेश्वर ने साफ बोल दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने साफ बोला है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब परमेश्वर बोलता है मेरी ओर से नहीं है, पर यह संसार की ओर से तुम्हें दिया गया और तुम उसे ग्रहण कर रहे हो, उसमें चल रहे हो। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? आखिरी वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि संसार और संसार की अभिलाषा दोनों क्या होंगे? मिट जाएंगे करके लिखा है, वो मिटते चले जाएंगे। पर बाइबल के अंदर लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा क्या रहेगा? बना रहेगा करके लिखा है। तो आज आप देखिए, याद रखिए कि आप कहां पर चल रहे हो। अगर आप संसार की अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हो तो वो क्या होने वाला है? संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाएंगे। पर अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे तो आप सर्वदा बने रहोगे। यहां पर भी आप आशीषित रहोगे और स्वर्ग में भी आप प्रवेश करोगे, वहां पर भी आप बने रहोगे, वहां पर भी परमेश्वर आपको क्या करेगा? रिवार्ड देगा, आपकी एक अच्छी गवाही इस पृथ्वी पर भी रहेगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचिए। जितने वचन मैंने आपको बाइबल से बताए, बाइबल पूरी तरह से वचन बताता है और परमेश्वर का वचन पूरी तरह से हमारी शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक इच्छा के परमेश्वर खिलाफ में आज यहाँ पर वचन से बात किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचिए इस वचन के द्वारा कि आप कहां पर है। अगर आप शरीर की इच्छा को पूरी करें तो आप परमेश्वर के बच्चे नहीं है, पर अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो और आत्मिक जीवन में चल रहे हो और आप अपनी आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी कर रहे हो, तो ही आप परमेश्वर के संतान हो या परमेश्वर के दास दासी हो। देखिए, हम लोग छोटा मोटा कुछ करते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, उसे कुछ कारण से लगाया जाता है, क्योंकि हमारा जो स्किन होता है वो कई बार हम नहाने के बाद, साबुन लगाने के बाद खींचता है। इसके वजह से हम लोग क्रीम लगाते कुछ, तो उसमें कुछ गलत नहीं, पाउडर लगाते उसमें कुछ गलत नहीं। कई लोग तो परफ्यूम बिना मतलब का उपवास प्रार्थना में भी आते तो परफ्यूम लगा के आते, इतना परफ्यूम जैसे कि वो लोग कई सालों से नहाए नहीं है। लेकिन जुना अगर आप बाइबल के अंदर देखते हैं, उस समय के अंदर, जूने समय में वो लोग जब उपवास करते तो टाट ओढ़कर वो लोग क्या करते थे? उपवास करते थे। आजकल के विश्वासी भाई बहन या प्रभु का दास दासी उपवास प्रार्थना में भी आते तो वहां पर भी परफ्यूम को छोड़ते नहीं, वहां पर भी उनको परफ्यूम लगा के आना है। चर्च में भी आते, नहाए होते हैं, कपड़े भी उनके धोए होते, तो भी उनको हर जगह में परफ्यूम चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप परफ्यूम का इस्तेमाल तब करें जब आपको जरूरत है, आपके ऊपर से कुछ स्मेल आ रहा है सचमुच, या आपके कपड़े आप 2-4 दिन से पहन रहे या आप 2-4 दिन के बाद नहा रहे, तब आप परफ्यूम का इस्तेमाल करें, ठीक है। जहां पर जरूरी है वहां पर ठीक है, पर जहां पर जरूरी नहीं वहां पर आप जाकर कुछ मेकअप कर रहे या गैर जरूरी चीज का इस्तेमाल कर रहे, तो ये सब आप शारीरिक दशा में ये सब काम कर रहे जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शारीरिक अभिलाषाओं से, शारीरिक गंदी अभिलाषा से और जितनी भी लालसा आपके अंदर भरे हुए जो संसार की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है, जरूर परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको उस अभिलाषाओं से, लालसाओं से प्रभु आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे और प्रभु के वचन में स्थिर करे, ताकि आप नरक में ना जाए। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बने रहे।